हेलो डियर डी फार्मा स्टूडेंट्स, आप सभी का फाइनल एग्जाम बहुत ही करीब है। इसीलिए हम यहाँ पर कुछ ऐसे मॉडल पेपर विद आंसर डिस्कस करने वाले हैं जिनके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस होते हैं। जैसे कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में फार्माकोग्नोसी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इनके मॉडल पेपर मीन्स यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और उनके आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन और उनके आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि किस प्रकार से इनका आंसर आपको लिखना है फाइनल एग्जाम में, क्योंकि आपने ये नोटिस किया होगा कि आप भी उसी बुक से स्टडी करते हैं जिस बुक से आपके क्लास का टॉपर भी स्टडी करता होगा, बट आपके मार्क और उनके मार्क में बहुत डिफरेंस होता है। बट ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो आंसर राइटिंग स्किल है वो बहुत अच्छा होता है। आंसर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आपको अच्छा मार्क चाहिए अपने एग्जाम में। तो ये सारी चीजों को हम यहाँ पर बतलाएंगे कि किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। कुछ ट्रिक्स, निमोनिक्स, टेबल, फ्लो चार्ट के थ्रू हम आंसर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिससे आपको इजीली से याद भी रहेंगे सारे क्वेश्चन के आंसर। तो चलिए देखते हैं ये जो चैप्टर 2 है फार्माकोग्नोसी में, जहां पर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में जानने को मिलता है। तो इनसे किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे कि 2 पार्ट में हमारा होता है क्वेश्चन आंसर। एक होता है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें आपको जैसे कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनका आपको आंसर देना होगा, और कुछ क्वेश्चन होंगे लॉन्ग क्वेश्चन वाले, ठीक है। तो जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपका क्वेश्चन फर्स्ट है राइट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद इसका आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से इसका आंसर हमें करना है, ठीक है। देन है राइट डाउन द रीजन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। जो क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन हम स्टडी कर रहे हैं उनका आखिर क्या रीजन क्या है ये पूछा गया है। देन है डिफाइन अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन को आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा, ठीक है। देन दिया गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन से आप क्या समझते हैं, ये सारी चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। देन है डिफाइन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग विद एग्जांपल। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है उनकी डेफिनेशन आपको यहाँ पर देना है, साथ ही साथ उनके एग्जांपल को, ठीक है। तो ये था हमारा शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अब आते हैं लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन, ठीक है, जहां पर आपको फुल लेंथ का क्वेश्चन है कह सकते हैं, ठीक है। आपको लॉन्ग आंसर यहां पर लिखना होगा। जैसे कि पूछा जा सकता है राइट इन डिटेल अबाउट केमिकल क्लासिफिकेशन, डिस्कस द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज ड्रग विथ एग्जाम्पल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन कीमोटैक्सोनॉमिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये क्या थे, ये थे पार्ट बी लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन। तो अब इनको हम बारी बारी से डिस्कस करते जाएंगे किस प्रकार से, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन था तो उसमें कितना आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में किस प्रकार से आपको आंसर लिखना होगा, इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले था शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, राइट द मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, ठीक है। कितने मेथड होते हैं क्लासिफिकेशन के, क्रूड ड्रग के क्लासिफिकेशन के कौन कौन से मेथड हैं, इनके आपको क्या करना है, इनको सिर्फ इनलिस्ट करना है, क्योंकि क्या है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन यदि आपको लॉन्ग में आता, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता, जितने भी मेथड हैं उनके बारे में आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत थ्योरी लिखना ही पड़ता, ठीक है। बट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मीन्स आपको ध्यान हो जाना चाहिए, इतना समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ आपको लिस्ट बनाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, लिस्ट कर देना है कौन कौन सा यहाँ पर क्लासिफिकेशन के मेथड है, इनको ही पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए क्या कैसे आप इसको आंसर करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर यदि थोड़ा अच्छा टाइम हो तो आप क्लासिफिकेशन जो है क्रूड ड्रग का, इनके बारे में लिख सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, तो क्रूड ड्रग क्या होता है आपको पता होगा, क्रूड ड्रग के बारे में आपने जरूर से अपने चैप्टर 1 में स्टडी किया होगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। क्रूड ड्रग ऐसे ड्रग हैं जो कि क्या होते हैं, हमें नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होंगे। आप जानते हैं नेचुरल सोर्स, जैसे कि हम क्या करते हैं फार्माकोग्नोसी में, आप कहाँ से ड्रग ऑब्टेन करते हैं, किनके बारे में स्टडी करते हैं, जो हमें नेचर से ऑब्टेन होती है, प्रकृति से जो हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि आपको प्लांट सोर्स हो गया, एनिमल सोर्स हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ जैसे मिनरल है, चट्टानों पहाड़ों से ऑब्टेन होता है, जो आपको नेचुरली प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो रहा है, उनको ही हम लोग लेते हैं ड्रग के रूप में यूज करते हैं, ठीक है।
अब जब ये ड्रग ले रहे हैं तब इनका हम कोई एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, केवल जैसे कि आपने क्या लिया है, समझ लीजिए आपने कोई पत्ती लिया है, ठीक है, कोई लीफ ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ड्राई कर देंगे, इनका हल्का सा साइज रिडक्शन कर देंगे, तब जाकर क्या हो जाएगा, ये सूटेबल हो जाए पैकेजिंग के लिए, ठीक है, और इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग ना करें, तब ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्रूड ड्रग, ठीक है। अब जब हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे बहुत से जैसे कि नेचुरल सोर्स से बहुत से प्लांट ऑब्टेन होते हैं, आप जान रहे हैं, है ना, वैसे एनिमल सोर्स से बहुत से आपको ड्रग ऑब्टेन होंगे, मिनरल सोर्स से ऑब्टेन होंगे, मरीन सोर्स से ऑब्टेन होंगे। तो ये सारे ड्रग क्या हो गया, बहुत से ड्रग हो गए। अब आप ही जैसे कि ध्यान लगा लीजिए, एक छोटे से घर में ही आपने देखा होगा कि आपके घर में बहुत से बर्तन हैं, समझ लीजिए, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे कटोरियां हैं, चम्मच हैं, ठीक है, ग्लास हैं और थाली वगैरह, बहुत से क्या है आपके जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं आपके घर में। तो आप क्या करते हैं, उनको एक जगह आप लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखते हैं ना, जितनी कटोरियां होती हैं उनको एक जगह रखते हैं, चम्मच को आप एक जगह रखते हैं, ठीक है, थालियों को एक जगह रखते हैं, बड़ी थाली को एक जगह, छोटी थाली को एक जगह। मीन्स क्या करते हैं आप, सिंपल से यदि लैंग्वेज में समझे तो क्या करेंगे, इनको आप लोग ऑर्गेनाइज मैनर में रखते हैं, है ना, ताकि आपको क्या हो, इजीली से आप उसको आइडेंटिफाई कर लें, है ना। जैसे कि आपकी मम्मी ने कहा कि चम्मच लाना, तो एक जगह आप जाएंगे, देखेंगे कहां पर रखा हुआ, उससे उठाकर ले आएंगे, ऐसा नहीं कि पूरा ढूंढते रहे कहां पर है ना। तो यही दिक्कत कहां पर आई, जब बहुत से प्लांट का क्या हो गया, डिस्कवर हो गए, बहुत से प्लांट डिस्कवर हो गए, तब हमें क्या करना पड़ा, इनको क्लासिफाई करना पड़ा, है ना। तो क्लासिफाई जब करना पड़ा तो डिफरेंट मेथड का हमने यहाँ पर यूज किया, ठीक है, क्योंकि हर मेथड के कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज थे, इसलिए इनको फुलफिल करने के लिए अलग अलग मेथड का हम यहाँ पर यूज करते गए, जो कि सबसे ज्यादा सुटेबल हो ये देखने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया ड्रग्स का, ठीक है, ताकि हम इसको इजीली से आइडेंटिफाई कर पाए, है ना। तो यहाँ पर मेनली 6 टाइप के क्लासिफिकेशन होती हैं, ठीक है, 6 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है क्रूड ड्रग का। पहला है आपका अल्फाबेटिकल, देन टैक्सोनॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल एंड कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये 6 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, मेथड होते हैं जिनसे हम ड्रग को क्लासिफाई कर पाते हैं, ठीक है। तो अब आपको इसको कैसे याद रख पाएंगे, इसके लिए एक छोटा सा हम क्या देख लेते हैं, ट्रिक जान लेते हैं, ठीक है, जो कि क्या रहेगा, ट्रिक ये है, आप नोट डाउन करते जाइएगा, क्या रहेगा, एटीएम, ठीक है, एटीएम पर सीसीटीवी, ठीक है, ये रहेगा हमारा ट्रिक, ठीक है, एटीएम पर सीसीटीवी। यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, ये रहेगा एटीएम पर सीसीटीवी, ठीक है, ये है ट्रिक, नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। तो ए फॉर आप क्या याद रखेंगे, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टी से टैक्सोनॉमिकल, एम से मॉर्फोलॉजिकल एंड पी से फार्माकोलॉजिकल, सी से केमिकल एंड सी टी से कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो इस छोटे से ट्रिक से आपको ये पूरे क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इजीली से याद रहेंगे। अब कभी भी चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन, आप इजीली से ट्रिक को याद रख लीजिए, फिर आपको सारे ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार से आप नोट डाउन कर सकते हैं, एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, इस प्रकार से नोट डाउन भी कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 था, राइट डाउन द रीजन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब ये जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इतना सारा स्टडी किया क्लासिफिकेशन के लिए, तो क्या था रीजन, कौन सी ऐसी जरूरत आन पड़ी जिसके कारण हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ा, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन ये था कि हमें क्या करना है, सिस्टेमिक एंड साइंटिफिक स्टडी। क्या हो, हमें साइंटिफिक स्टडी करना है, जैसे कि कोई ड्रग का हमें क्या करना है, थेरेपेटिक एक्टिविटी चेक करना है, ठीक है, ये जानना है कि कौन सा पार्ट हम यूज कर रहे हैं, कौन सा पार्ट हम ड्रग का यूज कर रहे हैं, ये भी हमें जानना है, मान लो, ठीक है। ये जानना है यदि कि कौन सा केमिकल का हम यूज करें, इसमें कौन सा ऐसा केमिकल है जिसके कारण थेरेपेटिक एक्टिविटी शो करता है, ये यदि हमें जानना है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, साइंटिफिक स्टडी के लिए यूजफुल होती हैं। जैसे कि आपने एक ड्रग को स्टडी किया सन्ना के बारे में, ठीक है, मैंने इसको समझ लीजिए डिस्कवर किया है। अब यहाँ पर यदि हम इसको एक प्रकार से क्लासिफाई करके रखें, जैसे कि सन्ना है, इसका हम लोग क्या करते हैं, लीफ पार्ट यूज करते हैं, ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दिया। और दूसरे क्लासिफिकेशन में ये पता चल गया कि ये कैसे यूज होता है, एज अ लैक्सेटिव ये यूज होता है, ठीक है, ये पता चल गया। कौन सा, इसमें
केमिकल है, कौन सा केमिकल है, तो ये ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग होता है। ये सारी चीजें फिर क्या होती जाएंगी, ऐसे इजीली हमें पता चलता जाएगा यदि हम इसको क्लासिफाई करके रखें। ठीक है, तो साइंटिफिक जब स्टडी हमें करना होगा, यदि इस ड्रग का हमें क्या करना है, थेरेपेटिक एक्टिविटी को यदि स्टडी करना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका क्लासिफिकेशन देकर हम इजीली से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कौन सा पार्ट हमें यूज करना है ये जानना हो तो क्लासिफिकेशन देखा हमने, फिर हमको इजीली से पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट हमें यूज में आएगा, है ना। तो ये सारी चीजों की स्टडी के लिए, एक साइंटिफिक और सिस्टमिक स्टडी के लिए हमें ये सारे जो क्लासिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है यहाँ पर स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग बिकम इजी एंड कन्वीनियंट। जब हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज मैनर में जब हम लोग ड्रग्स को रख लेंगे, तब क्या हो जाएंगे, आइडेंटिफाई करना, ठीक है, फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा सारे ड्रग को। ओके, देन है दूसरा रीजन, थर्ड रीजन आपका रहेगा टू अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्रूड ड्रग। ठीक है, डिफरेंट क्रूड ड्रग के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, एक जो ड्रग है, समझिएगा यहाँ पर जो कोई एक ड्रग है उसमें क्या हो सकता है, एक से ज्यादा केमिकल कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, केमिकल कांस्टेंट मींस क्या होता है, ऐसे केमिकल, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जिसके कारण क्या होता है, वो थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए यूजफुल आ रहा है। ठीक है, एज अ ड्रग हम उसको यूज कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है जैसे कि आपके सेना ही समझ लीजिए, इसमें जैसे कि एल्क्यूराइड है, ग्लाइकोसाइड है, तो एक ड्रग में 2-3 आपके केमिकल कांस्टेंट हो सकते हैं। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, जैसे कि मान लीजिए इनका जो फैमिली है, ठीक है, ये जो फैमिली है वो लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ऐसे ही जो दूसरे ड्रग होंगे जो कि क्या है, लेग्यूमिनोसी फैमिली से क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, उनमें कुछ तो रिलेशन होगा, है ना। इनका जो फैमिली है वो सेम है, तो इनमें कुछ कैरेक्टर है वो कि सिमिलर होंगे। तो ये सारी चीजें क्या डिफाइन करती हैं, इनके बीच में जो क्रूड ड्रग के बीच में जो रिलेशन है, थेरेपेटिक एक्टिविटी क्या है, इनके फैमिली क्या है, ये सारी चीजें को क्या करती हैं, ये डिफाइन करती हैं। तो इस प्रकार से आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं इनके आंसर को। चाहे तो आप साथ में जो मैंने आपको एग्जांपल बतलाते जा रही हूं उसे भी आप नोट डाउन करते रहिए। साथ ही साथ यदि आप एग्जांपल लिखते हैं तो आपको फुल मार्क मिलने के चांस होते हैं। ठीक है, तो जो भी मैं ट्रिक बताऊं या फिर एग्जाम्पल बताऊं उसको साथ ही साथ आप नोट डाउन भी करते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में, जहां पर दिया गया था डिफाइन अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। आपने अभी 5 टाइप के क्लासिफिकेशन देखे, जहां पर आपको अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। नाम से आपको क्लियर हो गया होगा अल्फाबेटिकल, ठीक है, इससे आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर कुछ तो है जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फाबेटिकल एक ऑर्डर को। जैसे कि आपने अल्फाबेटिकल किसमें पढ़ा होगा, जरूर से ABCD वगैरह देखा होगा ना। मींस यहाँ पर क्या होता है, प्लांट का जो यहाँ पर अरेंजमेंट है, ठीक है, जो ड्रग्स है उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से किया गया, अल्फाबेटिकल। जैसे कि यहाँ पर सीरीज होती है ना ABCD, इस प्रकार से इनको क्या रखा गया है, एक लिस्ट बनाकर रखा गया है। जैसे कि आपने देखा होगा डिक्शनरी आपने देखा होगा, आप अभी कॉलेज में होंगे तो आपका जो अटेंडेंस का भी ऑर्डर है वो कैसा होता होगा, जो A अक्षर वाले होंगे, ठीक है, उनका क्या होता है, नाम पहले आता होगा, फिर एक साथ B नाम वालों का आता होगा, फिर C का आता होगा। अटेंडेंस में ऐसा ही होता है ना, स्कूल में भी आपने देखा होगा अपने, इसी प्रकार से क्या होता है, अटेंडेंस होता है ना। और साथ ही साथ आपने सबसे अच्छा एग्जाम्पल यदि बतलाएं तो डिक्शनरी का एग्जाम्पल आपने देखा ही होगा। जितने भी A अल्फाबेट से आते हैं वर्ड उनको पहले लिखा जाता है, फिर B से, फिर C से। मीन्स जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी हमने जस्ट सन्ना का एग्जाम्पल लिया था, तो कौन से इसमें आएंगे ये, तो ये आएंगे S में। ठीक है, वैसे यदि ए की बात करें, ए में जितने भी आपको ड्रग याद होंगे, कुछ तो ड्रग याद होगा, अम्ला तो याद होगा ये एटलीस्ट ना, ठीक है, अम्ला हो गया, अकेशिया है, अगार है, ये सारी चीजें तो इजी है, याद हो जाएंगी इजली से। तो जितने भी ए फॉर, ठीक है, ए अल्फाबेट से आएंगे उनको एक साथ रखेंगे, बी से आएंगे उनको एक साथ रखा जाएगा, सी से जितने भी ड्रग आएगा उनको एक साथ रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे ताकि कोई डिफिकल्टी ही ना हो। यदि उस ड्रग का आपको नाम पता है देन आप क्या करेंगे, जैसे बुक ओपन किया उस नाम के अल्फाबेट पे आप जाएंगे और आप उसको इजिली से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये था क्या, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, जहां पर हम लैटिन जो टर्म है, लैटिन वर्ड है ABCD, उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट लेटर से इनको यहाँ पर अरेंज रखते हैं। अब ये जो मेथड है बहुत इजी मेथड हो गया है ना। जैसे आपने नाम लिखा, जो A फॉर जैसे कि आपका अकेशिया हो गया,
ए अल्फाबेट में रखेंगे। जैसे वैसे ही बी हो गया तो बी में जितने भी आपके ड्रग आते हैं उनको एक साथ रखेंगे। सी में जैसे सिनकोना हो गया, सिन्नामन है, तो इनको साथ में रखेंगे। तो ये बहुत ही इजी मेथड होता है क्लासिफिकेशन के लिए। इसीलिए जितने भी आपके फार्माकोपियाज हैं, फार्माकोपिया क्या होता है, फार्माकोपिया की स्टैंडर्ड बुक है समझ लीजिए। ठीक है, ये क्या है, स्टैंडर्ड बुक। हर आपका जो जितना भी कंट्री है उनका अलग अलग एक स्टैंडर्ड बुक होता है। ठीक है, जैसे कि इंडिया में आपका जो स्टैंडर्ड बुक होता है समझ लीजिए उनको हम क्या कहते हैं, इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, वैसे ही ब्रिटिश में होगा तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट में है तो उनको यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कहती हैं। तो जितने मैक्सिमम फार्माकोपिया है, जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया हो गया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, तो यहाँ पर इसी अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू क्रूड ड्रग को अरेंज किया जाता है ताकि इजिली से हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो ये आपका आंसर था थर्ड क्वेश्चन का। आप यदि चाहें, ठीक है, साथ ही साथ ये तो आप इतना आप लिख रहे हैं, साथ ही साथ एग्जाम्पल, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो एग्जाम्पल जरूर से पुट करना है आपको। तो यदि आप इसके डीमेरिट और मेरिट भी लिख दें, ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज जिसको हम कहते हैं, तो इसमें आपको फुल मार्क मिलने के चांस है। ठीक है, यदि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे ना लिखें, पर आप जरूर से यहाँ पर एग्जाम्पल को पुट करें। ठीक है, एग्जाम्पल में नंबर आपको जरूर से मिलते हैं। ठीक है, यदि अब देखिए एडवांटेज क्या है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन का क्या एडवांटेज हो सकता है, तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, ये बात तो आप समझ ही गए, यही आपका क्या हो जाएगा, एडवांटेज है। ठीक है, इजिली से हम इसके लोकेशन को ट्रेस कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए इजिली से हम क्या कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे अपने ड्रग को। तो ये आपका क्या हो गया, एडवांटेज है। बट यदि डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ये जो आपका ड्रग है, ठीक है, ये जो आपका क्लासिफिकेशन है वो ड्रग में क्या क्या नहीं बतलाता, तो ये डिफाइन नहीं करेगा, किन किन चीजों को नहीं बतलाएगा, ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, मींस कौन से पार्ट का यूज कर रहे हैं, ड्रग के कौन से पार्ट का यूज कर रहे हैं, लीफ का यूज कर रहे हैं, बार का यूज कर रहे हैं, कौन से पार्ट का यूज कर रहे हैं ये तो पता ही नहीं चल रहा, केवल नाम पता चल रहा है। साथ ही साथ ना ही हमें केमिकल नेचर का पता चल रहा है, कौन सा ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि थेरेपेटिक एक्टिविटी शो कर रहा है, ये भी हमें नहीं पता चल रहा। और साथ ही साथ ये भी पता नहीं कर पाएंगे कि इनका क्या यूजेस है, ये भी तो पता नहीं चल रहा है ना, कौन से सोर्स से ऑब्टेन हुआ है, भाई ये प्लांट से ऑब्टेन हुआ है कि एनिमल से ऑब्टेन हुआ है, ये भी हमें पता नहीं चल रहा। तो हम इसकी कैसे साइंटिफिक फिर आगे स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक डिसएडवांटेज हो गया, क्योंकि क्या कर पाता है, ये सारी चीजें इनमें डिफरेंस नहीं हमें पता चल पाता कि ये जो ड्रग है वो कहाँ से हमें ऑब्टेन हुआ, कौन से पार्ट का हम यूज कर रहे हैं, क्या केमिकल इसमें है जिसके कारण ये थेरेपेटिक एक्टिविटी शो कर रहा है। अब यदि हम लोग इसके एग्जाम्पल में आते हैं तो आप इजीली से लिख सकते हैं, क्या करेंगे आप, ए लिखेंगे। ठीक है, यदि एग्जाम्पल जैसे लिखे, ज्यादा आपको टाइम नहीं लेगा, ए फॉर क्या करना, जितना भी आपको ए से याद हो ड्रग उनको एक साथ रख लीजिएगा, जैसे कि हो गया अमला हो गया, ठीक है, अकेशिया है, अकेशिया को लिख सकते हैं आप लोग, आगार है, इसको आप लिख सकते हैं। बी से जितने भी ड्रग होंगे, ठीक है, ब्लैक कटेचू, ठीक है, बालसम, ये सारे जितने भी ड्रग होंगे उनको आप लिख लीजिएगा। सी से जितने भी ड्रग हैं जैसे कि सिनकोना है, सिन्नामन है, इनको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, क्लॉ हो गया, इनको आप लोग इस प्रकार से कम आपको पूरे जेड तक नहीं लिखना है, एटलीस्ट आप लोग को थोड़ा सा एग्जाम्पल जरूर से लिख देना है। ओके, तो इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल के साथ हमेशा आंसर को नोट डाउन करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, What do you understand by taxonomical classification? टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया है। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जिसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो आपका क्लासिफिकेशन है वो क्या डिफाइन करता है, साथ ही साथ इसके बायोलॉजिकल ओरिजिन को भी। ठीक है, बायोलॉजिकल ओरिजिन मीन्स जैसे कि आप समझ रहे हैं, आपको यदि आपका कोई फुल नाम पूछे तो आप बताते हैं ना, साथ ही साथ आपकी फैमिली, ठीक है, फैमिली का नाम रहता है, आपका सरनेम रहता है एक, वैसे ही इन प्लांट का आपने देखा होगा कि क्या रहता है, एक बायोलॉजिकल नेम रहता है। ठीक है, बायोलॉजिकल नेमिंग जिसको हम कहते हैं, बायोलॉजिकल नेम इनका एक रहता है जहां पर वो क्या बतलाते हैं, इनका जो ऑर्डर है, जीनस है और इनके फैमिली के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, जैसे कि एक ड्रग जो है जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी कुछ कैरेक्टर हैं वो जो कि सेम होती हैं, जैसे कि आपकी और आपके सिस्टर की। ठीक है, कोई जो सिमिलैरिटी होंगी ना, बहुत सारी चीजें क्या होंगी, सिमिलैरिटी होंगी, क्योंकि आप एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। वैसे ही प्लांट भी है, एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगे तो उनका जो क्या होता है, कुछ नेचर होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिमिलर
होते हैं। वैसे ही जैसे कि टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, जो कि क्या बतलाता है यहाँ पर बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। आपने जरूर से 11th में यदि आप बायो के होंगे, ठीक है, बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, तो आपने जरूर से सारे प्लांट वगैरह का यहाँ पर बॉटनिकल क्लासिफिकेशन स्टडी किया होगा, जहां पर आपने देखा होगा उनके जीनस के बारे में, ऑर्डर है, फैमिली, इनको क्या कहते हैं, ये जो आपका जीनस है, ऑर्डर है, ठीक है, वर्ण कहते हैं, वर्ण आपने जरूर से स्टडी किया होगा, वर्ण हो गया, फैमिली हो गया, ये सारे क्या कहलाते हैं, जीनस है, फैमिली, ऑर्डर, इनके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर प्लांट का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि इनका एडवांटेज अब क्या है, इस जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है टैक्सोनॉमिकल का, इनका एडवांटेज क्या है, तो इनका हम इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट देख पाते हैं। ठीक है, कौन सा ये जो प्लांट है वो एंजियोस्पर्म है, ठीक है, कि जिम्नोस्पर्म है, ये सारी चीजें मतलब इनका डेवलपमेंट हम लोग जान पाएंगे, क्योंकि इनका ऑर्डर, डिवीजन, ये सारी चीजें हमको साथ में स्टडी करने को मिलता है। ठीक है, इनका कैरेक्टर क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर क्या कर पाएंगे, क्लासीफाई कर पाएंगे। बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनका कुछ डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या क्या है, क्योंकि ये जो आपका क्लासिफिकेशन है फैमिली को तो बतलाता है, ठीक है, कि कैसे ओरिजिन हुआ, इनका डिवीजन क्या है, ऑर्डर क्या है, वर्ण, फैमिली, ये सारी चीजों को बतलाता है, बट ये नहीं बतलाता कि इनमें कौन सा केमिकल है। ठीक है, कौन सा केमिकल है जिसके कारण ये थेरेपेटिक एक्टिविटी शो कर रहा है, क्या इनके यूजेस हैं, ये भी नहीं पता हमें चलता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमें ये भी नहीं पता चल पाएगा कि इनका जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो कौन से केमिकल के कारण आ रहा है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं। तो ये बहुत ही बड़ा इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। साथ ही साथ ये भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है। इन सारी चीजों के बारे में हमें टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन से कोई भी पता नहीं चलता। बट यहाँ पर आपको टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में जरूर से क्या लिखना पड़ेगा, यदि आपको समझ लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है इससे, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें, तो आपको साथ ही साथ एग्जाम्पल को लेकर चलना है। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपको साथ ही साथ याद में रखना होगा। जैसे कि यहाँ पर एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, जो कि क्या है, आपका हायोसाइमस। हायोसाइमस प्लांट है, यहाँ पर देखिए, हायोसाइमस, धतूरा, बेलाडोना, ये सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो आपके ड्रग हैं वो जिनकी फैमिली होती है इनकी सोलेनेसी। ठीक है, ये तीनों प्लांट आप देख रहे हैं, हायोसाइमस, धतूरा, बेलाडोना, ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। ठीक है, आगे जब आपने स्टडी करेंगे अभी चैप्टर 4 में, वहां पे आप लोग ये सारे ड्रग के बारे में अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि सोलेनेसी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। ऑर्डर की बात करेंगे तो ट्यूबिफ्लोरी इनका ऑर्डर होता है। ठीक है, फाइलम की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म होती हैं। वैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और दिए गए हैं, फेनल है, इफेड्रा है, एलो है। ठीक है, एलोवेरा के बारे में आप जानते हैं। तो यहाँ पर यदि डिवीजन की बात करते हैं एलोवेरा की, तो क्या है, एंजियोस्पर्म है। ऑर्डर की बात करते हैं तो क्या है, लिलीफ्लोरी। लिलीफ्लोरी इसका ऑर्डर है, एंड फैमिली क्या होती है, लिलिएसी होता है। तो इस प्रकार से 2-3 एग्जाम्पल आप जरूर से ध्यान में रखिए। यदि लॉन्ग क्वेश्चन वाले आंसर आते हैं तो आपको पूरी चीजें कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका डेफिनेशन लिख लेना है, क्या होता है ये टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ये लिख लेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, एग्जाम्पल लिख लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आप लोग साथ ही साथ यदि लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है तो आपको क्या करना है, 2 से 3 एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज आपको ध्यान में रखना है, एंड डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज भी आपको ध्यान में रखना है। ये तो दोनों बहुत ही इजी है, आप लोग इजीली से इसको याद रख सकते हैं, खुद से बनाकर लिख सकते हैं। जैसे आपने समझ लिया कि ये जो आपका क्लासिफिकेशन है क्या क्या चीजों को डिफाइन कर रहा है, तो आप इजीली से इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लिख लेंगे, है ना। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये देखते हैं। नेक्स्ट है 5th नंबर का क्वेश्चन, जिसमें दिया गया था डिफाइन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग विद एग्जांपल। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं, इनको एग्जांपल के साथ हमें यहाँ पर नोट डाउन करना था। तो क्या होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, आपने सुना होगा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में। तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग ये ऐसे ड्रग होते हैं जो कि क्या होता है, डायरेक्टली प्लांट के हम पार्ट को यूज नहीं करते। यहाँ पर कोई प्लांट के पार्ट को यूज नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, प्लांट का कोई पार्ट लेंगे, समझ लीजिए, ठीक है, कोई पार्ट है, समझ लीजिए प्लांट का कोई पार्ट है, समझ लीजिए बार्क है। तो इनसे कोई जो सब्सटेंस है, इनका जो प्रोडक्ट है कहेंगे, ठीक है, इनसे कुछ प्रोडक्ट है जो कि ओस आउट हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट इनका जो डिराइव्ड, इनसे डिराइव्ड प्रोडक्ट को हम जब यूज करते हैं वो कहलाता है अनऑर्गेनाइज्ड
ड्रग। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, जरूर से आपने अपने घर के पास कोई प्लांट होगा, उनसे देखा होगा एक रेजिनस जो गमी मैटर जो हो, वो क्या होता है, ओज आउट होता है उनसे। ठीक है, गमी जो चिपचिपे से होते हैं, ठीक है, हल्का सा विस्कस होता है, थोड़ा गाढ़ा सा रहता है, बहुत ही चिपचिपा सा लगता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो होगा आपका यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, क्योंकि हम उसका कोई पार्ट यूज कर रहे हैं। क्या वो प्लांट का पार्ट है? नहीं है ना, उनसे डिराइव्ड हुआ है, उनसे निकला हुआ सब्सटेंस है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ठीक है, जहां पर हम कोई पार्ट को यूज नहीं करेंगे, उनसे जो डिराइव्ड सब्सटेंस है, जैसे कि वहां पर ओज आउट हो रहा है, बार्क से हमने बार्क को इंसिडेंट किया, वहां से ओज आउट हो रहा है। ठीक है, वहां पर कोई चोट आ गया है समझ लीजिए बार्क में, तो वहां पर से क्या हो रहा है, कुछ जो मटेरियल है वो ओज आउट हो रहा है, बाहर सिक्रेट हो रहा है, उनको हम लेंगे जो कि थोड़ा सा गाढ़ा सा विस्कस होगा, है ना, उसका कोई पार्ट नहीं है वो, तो यहां पर हम उसको जब यूज करते हैं, ये पार्ट कहलाता है अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट। मीन्स आप लोग समझ जाइए, ऑर्गन मीन्स क्या होता है, ऑर्गन हम जानते हैं जैसे कि आपके बॉडी का हार्ट, लिवर, लंग, ये सारे क्या है, ऑर्गन है। जब हम इनका डायरेक्टली यूज करेंगे तब वो भले ऑर्गन का जब यूज करें तो ऑर्गेनाइज कहलाएगा, बट ये क्या है, अनऑर्गेनाइज। ठीक है, नाम से क्लियर है, यहाँ पर हम ऑर्गन को यूज नहीं करेंगे। और क्या होता है, एक और आपको डेफिनेशन में बतला दूं कि ये अनऑर्गेनाइज है, नाम से क्लियर है, इनमें कोई जो इनका स्ट्रक्चर है कोई ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेंगे, इनमें कोई स्ट्रक्चर, इनका जो सेल्युलर स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहेगा। अब ये जो बात है समझ लीजिए, जैसे कि आप मिल्क यूज कर रहे हैं, कोई जो आपका ड्रग होगा, आपने जरूर से देखा होगा, जब उनसे क्या होता है, वो ड्रग जब आपको सेक्रेट आउट होता है तो मिल्की एक जूस ऑब्टेन होता है। आपने ओपियम के बारे में सुना होगा, जिसको अफीम कहते हैं, तो उस अफीम से एक मिल्की जूस ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो वो क्या है, उस मिल्क में कोई क्या सेल्युलर स्ट्रक्चर है, नहीं है ना, तो और कोई पार्ट यूज करें उसका, नहीं, हम तो मिल्क को यूज कर रहे हैं। ठीक है, मिल्क क्या है, वो तो डिराइव्ड प्रोडक्ट है, कोई पार्ट नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहलाएगा। ठीक है, जिनमें कोई सेल्युलर स्ट्रक्चर नहीं होगा, जिसको हम कोई माइक्रोस्कोपी से या मॉर्फोलॉजिकली स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे पार्ट, ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहलाती हैं। जैसे आपने हनी जरूर से यूज किया होगा, आपने अपने घरों में डेली रूटीन में हनी हो गया, एलोवेरा यूज किया होगा, तो उनका जो जूस होता है, ठीक है, उनको ड्रग की तरह यूज करते हैं, हल्का सा चिपचिपा होता है, आपने देखा होगा हनी भी और आपका एलोवेरा का जूस भी, तो उनमें कोई स्ट्रक्चर होता है, सेल्युलर स्ट्रक्चर नहीं होता ना, तो वही क्या कहलाते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप अब खुद से ही बनाकर अपना जो डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं, और नहीं बन पाएगा तो आप ये जो डेफिनेशन है इजली से उसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और इतना आप लिखेंगे सफिशिएंट है आपके लिए। एग्जांपल बस आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि ड्राइड आपका लेटेक्स है, लेटेक्स मींस क्या है, मिल्क की जो जूस होता है। ठीक है, तो वो जैसे कि ओपियम में है ना, और जो ड्राइड जूस है एलोवेरा में, ड्राई जूस जो जूस ऑब्टेन होता है वो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है। वैसे ड्राइड एक्सट्रैक्ट है, पैक्टिन है जैसे कि, ठीक है, कटेचू हो गया, गम आपने जरूर से देखा होगा, है ना, कुछ देखे ना देखें, गम आपने जरूर से देखा होगा, अकेशिया ट्रगाकांत का गम आपने यूज भी किया होगा, है ना, तो वो क्या होते हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं। तो ये इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल के साथ सारी चीजों को नोट डाउन करना है। इतना आप यदि लिख लेते हैं तो आपको अच्छे मार्क लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये तो बात हो गई शॉर्ट क्वेश्चन वाले आंसर की। ठीक है, अब यदि हम बात करने वाले हैं लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन वाले यदि आपको आंसर लिखना है तो उसके लिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो जो कि पार्ट बी है, जिसमें हम लोग देखते जाएंगे इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लॉन्ग आंसर के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन था राइट इन डिटेल अबाउट केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमें डिटेल लिखना है, क्या होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन वाले आंसर है, मींस यहाँ पर हमें इनके बारे में सारी चीजें को नोट डाउन करना है। ठीक है, इनका डेफिनेशन हो गया, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज, एग्जाम्पल, सारी चीजें इनको हमें नोट डाउन करना होगा। तो केमिकल क्लासिफिकेशन नाम से ही ये पता चल रहा होगा आपको कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ड्रग को किस बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई करें, कि इनके केमिकल नेचर के बेसिस पर। ठीक है, जो इनका जो मेन ड्रग होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं, ठीक है, जिनके कारण ये थेरेपेटिक एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, इनका कुछ जो थेरेपेटिक रिस्पॉन्स होता है, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, जिसके कारण हम इसको यूज करते हैं। तो एक कौन सा ऐसा, इसमें कौन सी ऐसी खास बात है, कौन सा ऐसा केमिकल है जिसके कारण इस ड्रग को हम यूज कर रहे हैं, इनके बेसिस पर हमें क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो यही क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है, केमिकल
क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, क्रूड ड्रग को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप में अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर। ठीक है, या फिर कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इसीलिए हम इसको कहते हैं, जिसके कारण ये थेरेपेटिक एक्टिविटी शो करती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, चैप्टर 4 में आप इसको इजीली से और जान पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपके जितने सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, ये भी प्लांट से ही हमें ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, प्लांट से क्या होता है, प्लांट का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं, जो प्लांट के लिए उतना ज्यादा खास नहीं होता, प्लांट के लिए कोई स्पेशल रोल प्ले नहीं करता, बट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमंस के लिए। ठीक है, ये क्या करते हैं, यही जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं ये प्राइमरी मेटाबोलाइट से ऑब्टेन होती है। प्राइमरी मेटाबोलाइट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना, कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो एसिड है, ये क्या होते हैं, पहले प्लांट से बनते हैं। अब यही जो आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट है फिर से मेटाबोलाइज होकर क्या बनाते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ओके, अब यही सेकेंडरी मेटाबोलाइट का हम यूज करते हैं थेरेपेटिकली। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं जैसे कि हो गया एल्केलॉइड्स। ओके, एल्केलॉइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड है, ठीक है, ग्लाइकोसाइड हो गया, टैनिन है, रेजिन है, ये सारे क्या होते हैं, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। ठीक है, इनका मेन जो केमिकल ग्रुप है, इनके कारण ही ये एक्टिविटी शो करते हैं, थेरेपेटिक एक्टिविटी शो करते हैं। तो जितने भी ड्रग जैसे कि जो एल्केलॉइड नेचर के होंगे उनको हम क्या करेंगे, एल्केलॉइड कैटेगरी में रख देंगे। जितने भी ड्रग जो ग्लाइकोसाइड कैटेगरी में होंगे उनको हम एक जगह रख देंगे। तो ये क्या कहलाएगा, ये होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, है ना। इसी नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इस क्लासिफिकेशन में हमें क्या जानने को मिलेगा, है ना। तो चलिए अब जानते हैं इनका एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज की बात करें तो यदि हम लोग यहाँ पर मेन जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, यदि हमको मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पता चल गया, जैसे कि यहाँ पे कोई ड्रग है, ठीक है, यहाँ पे कोई ड्रग है जैसे कि एलोवेरा है, एलोवेरा इसी कैटेगरी में कौन सा ड्रग आ रहा है, इसी कैटेगरी में जैसे कि आपका आ रहा है सेन्ना। ठीक है, और इनका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि क्या है, सेम है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है मींस यही एक्शन क्या करेगा, ये सिमिलर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आपने अभी क्या देखा, जितने भी टैनिन ड्रग, ठीक है, टैनिन ड्रग होंगे उनमें उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये होते हैं एस्ट्रिंजेंट लाइक एक्शन शो करते हैं। एस्ट्रिंजेंट मींस क्या होता है, ये जितने भी ड्रग होंगे हल्का सा क्या होता है, ये कस्सापन रखते हैं। आपने जरूर से क्या खाया होगा, अमरूद खाया होगा और आपने खाया होगा पान। ठीक है, तो ये दोनों हल्के से क्या होते हैं, कस्सापन इनमें होता है ना। जब भी आप खाते होंगे इनको कस्सापन लगता है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि ये एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, टैनिन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, जो कि सेल की जो प्रोटीन है उनको प्रेसिपिटेट कर देता है, जिसके कारण ये कस्सापन लगता है। ठीक है, तो जितने भी आपके टैनिन कंटेनिंग ड्रग होंगे उनका नेचर क्या होगा, हल्का सा कस्सा होगा। समझ पा रहे हैं, जो कि केमिकल है, केमिकल ही इनके जो नेचर है उनको डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इनको यहाँ पर क्लासिफाई करेंगे, जिससे कि इनका हमें यूज भी इजीली से पता चल जाएगा। हम यहाँ पर जैसे साइंटिफिक स्टडी हो रहा है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यदि ये केमिकल प्रेजेंट है तो हो सकता है कि ये रिस्पॉन्स ऐसा शो करे, ऐसा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ताकि आगे जो ड्रग का डिस्कवरी हो रहा है, ड्रग का जो डेवलपमेंट है वो स्टडी हो सके। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एडवांटेज की। अब यदि बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, इनमें कंफ्यूजन अराइज हो सकता है। कैसे कंफ्यूजन होगा इस क्लासिफिकेशन से, कि जैसे कि एक ड्रग है, ठीक है, जैसे कि हमने बात किया कि मान लो सेन्ना ही है, ठीक है, मान लो सेन्ना ही यदि है, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि सेन्ना में सिर्फ जो हो ग्लाइकोसाइड हो, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं होता, है ना। एक ही आदमी में 50 गुण होते हैं, होता है ना। वैसे ही जो आपका एक ड्रग है उसमें बहुत से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ये एक ड्रग है तो उसमें बहुत से डिफरेंट और अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा कि यदि इसमें ग्लाइकोसाइड भी है मान लो, इसमें एल्केलॉइड भी है मान लो, ठीक है, इसमें टैनिन भी है, तो इसमें क्लासिफिकेशन में ये कंफ्यूजन आएगा कि इसको किसके अंडर रखा जाए। ठीक है, किसके अंडर ये ड्रग होगा, ये यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि एक ड्रग में बहुत से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी होते हैं। ठीक है, तो ये एक इनका डीमेरिट है कि क्योंकि डिफरेंट इनका क्या होता है, केमिकल कंपोजिशंस होती हैं। तो यहाँ पर आप एडवांटेज जान गए, डिसएडवांटेज जान गए। अब आते हैं इनके हम लोग
एग्जाम्पल में। किस प्रकार से एग्जाम्पल याद रखना है, एटलीस्ट आपको 2-3 एग्जाम्पल तो याद रखना ही होगा, है ना, ताकि ये, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में अच्छे से आपको आंसर जब आप लिखेंगे और इस प्रकार से टेबल फॉर्म यदि आप बना लेंगे तो आपको इजीली से याद रहेगा और ये इजी होगा आपको नोट डाउन करने के लिए, आपके लिए ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग जो ड्रग होंगे उनको आप एक लिस्ट में रखेंगे, जैसे कि हो गया ट्रगाकांत है, अकेशिया है, स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च हो गया, ये सारी चीजों को, हनी है, कॉटन है, इनको आप लोग क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में डालेंगे। इनमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग कुछ याद रख लीजिए, जैसे कि सेन्ना है, रुबाब है, ठीक है, क्वाजिया हो गया, चिराता, इनको आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। कम से कम जो आपके क्लासिफिकेशन में है, तो जैसे कि आप 5 क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं, ठीक है, 5 सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में लिख रहे हैं, तो सभी में एटलीस्ट आपको 3-3 क्लासिफिकेशन लिखना होगा, 3-3 एग्जाम्पल आपको लिखना होगा, तब जाके आपको फुल मार्क यहाँ पर मिलेंगे। टैनिन की बात करते हैं तो कुछ पैल कटेचू है, मायरोबालन है, गाल है, ब्लैक कटेचू, इनको आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको टेबल फॉर्म में याद रखेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा ये जानने में। छोटे छोटे ट्रिक्स बनाकर याद रखें तो और भी ज्यादा इजीली हो जाएगा और इजीली से आप नोट डाउन कर लेंगे। वोलेटाइल ऑयल, जितने भी आपके मसाले हैं, जैसे कि आपका सिन्नामन है, कैरावे है, ठीक है, इनको आप लोग क्या करेंगे, फेनल हो गया, डिल है, कोरिएंडर है, इनको आपको क्या करना है, वोलेटाइल ऑयल की कैटेगरी में रख सकते हैं। वैसे ही लिपिड हो गया, लिपिड में आप लोग को जितने भी फैट्स वगैरह हैं, ठीक है, इनको आपको लिखना है, जैसे कि बीस वैक्स हो गया, कैस्टर ऑयल है, इनको आपको क्या करना है, यहाँ पर एक साथ लिखना है, ये सारे क्या है, लिपिड कंटेनिंग ड्रग है। रेजिन की बात करती हैं, ठीक है, रेजिन क्या होते हैं, ये जैसे कि टर्मरिक हो गया, ठीक है, टर्मरिक है, जिंजर है, ये सारे किस में आते हैं, ये होते हैं आपकी रेजिन कंटेनिंग ड्रग, ठीक है। बाल्सम ऑफ टोलू है, ये सारे हैं रेजिन जिसमें प्रेजेंट होता है। एल्किलॉइड कंटेनिंग ड्रग कौन कौन से हैं, एल्किलॉइड ड्रग बहुत से, जैसे कि विनका आपके आसपास में होता है, जिसको सदाबहार आप कहते हैं, विनका हो गया, राउल्फिया है, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, राउल्फिया को सर्पगंधा आप कहते हैं, क्योंकि इनका जो रूट पार्ट हम यूज करते हैं और कैसे दिखता है, ये आपको सांप के जैसा इनका जो क्या रहता है, शेप रहता है, इसीलिए इनको सर्पगंधा भी कहते हैं। ओपियम है, ठीक है, ओपियम है, लोबेलिया है, सिनकोना है, ये सारे क्या होते हैं, एल्किलॉइड कैटेगरी में आते हैं। इनमें मेन एक्टिव केमिकल कांस्टेंट एल्किलॉइड होता है। तो इस प्रकार से 3-4 आपको जरूर से कैटेगरी याद रखना है और आपको ज्यादा यहाँ पर डिफिकल्टी नहीं होगी यदि आप लोग क्या करें, टेबल फॉर्म में इस प्रकार से लिखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, डिस्कस द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को यहाँ पे डिस्कस करना है, किस प्रकार से नोट डाउन करना है ये हम जानेंगे, ठीक है। नाम से क्लियर है, फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजी में हम क्या करते हैं, इनका जो थेरेपेटिक एक्टिविटी, थेरेपेटिक यूजेस है, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं, इसीलिए इनको थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखें, सिनोनिम के अकॉर्डिंग भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है, पूछा जाएगा यदि आपको थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन, तो भी यही नोट डाउन करना है जो कि फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने लिखा होगा। जहां पर हम क्या करेंगे, देखिए अब तो जिससे हमें मतलब इतना जो हम स्टडी कर रहे हैं ड्रग के बारे में, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनसे हमें कुछ ना कुछ यूजेस हैं, इनका कुछ ना कुछ हमें एडवांटेज है, यूजेस इनका हमें लेना है, इसीलिए हम इसको इतना स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कोई मेडिकल में जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे सिर दर्द की दवाई चाहिए, तो वो क्या करता है, वो जो मेडिकल वाला रहेगा वो क्या करेगा, जितने भी सिर दर्द की दवाई है उनको एक जगह, पेट दर्द की दवाई है एक जगह, ठीक है, अल्सर की दवाई है उसको एक जगह रखेगा। ओके, वैसे ही सारे ड्रग को क्या करेगा, उनके थेरेपेटिक यूजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे कि जो जो डिसीज है, जिस डिसीज को वो क्या करता है, क्योर करता है, जिसके ट्रीटमेंट में यूज होता है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या किया रहेगा, एक लिस्ट बनाकर उसको रखा होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, यहाँ पर जो थेरेपेटिक यूजेस है उनके बेसिस पर हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे ड्रग का, ठीक है। जैसे कि कुछ ड्रग होंगे, ठीक है, कुछ ड्रग होंगे जो कि क्या करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट की तरह एक्ट करेंगे। एक्सपेक्टोरेंट मींस क्या होता है, ऐसे ड्रग जो कि क्या करें, म्यूकस को एक्सपेल आउट करे, बाहर निकाले, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। ओके, तो ये जो एक्सपेक्टोरेंट है, बहुत से ड्रग होंगे, ऐसा तो नहीं कि दुनिया में सिर्फ एक ही ड्रग हो जो कि एक्सपेक्टोरेंट हो, है ना। तो जितने भी ड्रग एक्सपेक्टोरेंट की तरह है, जैसे कि वसाका हो गया जिसको अदुल्सा कहते हैं, लिक्वेरिस जिसको आप मुलेठी के नाम से जानते हैं और आपने यूज भी किया होगा, तो उनको हम एक जगह रखेंगे क्योंकि इनका रिस्पॉन्स क्या है, एक ही जैसा इनका यूजेस होता है। एंटीटेस्टिक हो गया, एंटीटेस्टिक क्या करते हैं, जो कफिंग होती है उनको सुप्रेस करता है, कफिंग को क्या करेगा, कम करता है, ठीक है।
बहुत ज्यादा सूखी खांसी जैसे कि होती है तो हम लोग यूज करते हैं एंटीटेस्टिक का, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जैसे कि टोलू बालसम हो गया, इनका हम लोग यूज करेंगे। तो आपको अब कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाए तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही है। अब जैसे कि आप फार्मेसी की स्टूडेंट हैं, जरूर से आपके पेरेंट है यदि और कोई भी जो जानता होगा कि आप फार्मेसी कर रहे हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या होगी कि यदि उनको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई बीमारी हो गई है या कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उनके बॉडी में, तो वो जरूर से सोचेगा कि ये फार्मेसी कर रहे हैं, इनसे जरूर मुझे क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा कि मैं क्या यूज करूं, है ना। ऐसा तो एक्सपेक्टेशन जरूर आपसे लोग करने लगेंगे। तो यदि आपको फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन याद है तो आप जरूर से क्या कर पाएंगे, वहां पर कुछ एडवाइस दे पाएंगे कि इनका आप यूज करें तो आपको रिलीफ प्रोवाइड होगा। जैसे कि एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज होता है, ठीक है, जैसे कि आपका वसाका हो गया, मुलेठी है, तो आप जरूर से क्या करेंगे, जिनको म्यूकस का प्रॉब्लम है उनको आप जरूर से सजेस्ट कर पाएंगे, है ना। आपको सोचेंगे कि लोग कि आप बहुत स्मार्ट भी हैं, बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, ये आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहती हूँ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में आपको बहुत से ऐसी चीजें जानने को मिलती हैं जिनके बारे में आप आसपास में देखते तो हैं, जैसे कि विनका ही समझ लीजिए, ठीक है, विनका ही आप समझ लीजिए, इनको आप हमेशा देखते हैं, सदाबहार जिसको हम कहते हैं, जरूर से हर गार्डन, हर घर में आपने इसको देखा होगा। पर क्या आप जानते हैं कि ये कैसे यूज होता है, एंटी कैंसर की तरह यूज होता है, ठीक है। इनके फार्माकोलॉजिकल यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये किसमें आ जाएगा, एंटी कैंसर ड्रग में ये आएगा। तो आप इस क्लासिफिकेशन को याद रखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे। जरूर से आपको अपने अंदर ही लगेगा कि हाँ भाई, कि मैं कुछ तो अच्छा स्टडी कर रहा हूं। तो बस यही है कि क्या है, क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पर हम थेरेपेटिक एक्टिविटी के बेसिस पर करेंगे। वैसे कार्डियोटॉनिक है जो कि हार्ट पर एक्ट करता है। कार्डियक मींस क्या होता है, हार्ट, जो कि ऐसे ड्रग जो कि हार्ट के डिसीज पर ट्रीटमेंट में यूज हो, जैसे कि डिजिटेलिस हो गया, स्क्विल है, इनको हम यूज करते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है राउल्फिया जिसको क्या कहते हैं हम लोग, सर्पेंटाइना, राउल्फिया सर्पेंटाइना, सर्पगंधा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सीएनएस डिप्रेसेंट क्या है, ओपियम, अफीम जिसको कहा जाता है, ठीक है। अफीम के बारे में अभी स्टडी किया ना, क्या है ये, आंसर करिएगा। अफीम क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर आएगा। इनका जो क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, इनका मिल्की जो कि क्या है, लेटेक्स हम जिसको कहते हैं, इसको हम यूज करते हैं। सेने स्टिमुलेंट जो ड्रग होते हैं जैसे कि कॉफी है। एंटी मलेरियल ड्रग, मलेरिया के ट्रीटमेंट में जो यूज हो, जैसे कि सिनकोना, ठीक है। तो ये सारी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फार्माकोलॉजिकल, जो कि थेरेपेटिक एक्टिविटी को हमें बतलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर करना है, एक टेबल बना लेंगे और इसको इजीली से आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज में। तो एडवांटेज की बात करेंगे तो क्या होगा, इससे आपको केमिकल नेचर आप इजीली से इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कि हमने क्या किया, कोरिलेट किया था ना, जो कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें कुछ सिमिलर है, मींस इसका फार्माकोलॉजिकल रोल सिमिलर होगा। वैसे यहाँ पर हम कोरिलेट कर पाएंगे कि यदि इसमें सेम क्या है, इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन यदि सेम है तो कहीं ना कहीं इनका थेरेपेटिक जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सिमिलर हो सकता है, ऐसा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये साइंटिफिक स्टडी के लिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे हमने अभी टैनिन की ही बात करी, ठीक है, तो ये जो आपके जितने भी एस्ट्रिंजेंट जो ड्रग होंगे वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इनमें जरूर से क्या होगा, टैनिन प्रेजेंट होगा। तो इस प्रकार से साइंटिफिक स्टडी में हेल्पफुल होगा ये इसका एडवांटेज हो गया। और एडवांटेज बहुत अच्छा ये है कि हमें क्या चाहिए, फार्माकोलॉजिकल एक्शन से ही क्या है हमें मेन मतलब है। तो यहाँ पर फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम यूजेस, इनका जो यूजेस होता है वो हमें जानने को मिलता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। अब यदि बात करते हैं डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज क्या है भाई, ये पता नहीं चलता कि हम कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं, ये पता नहीं चलता कि क्या करें, इनका कौन सा फैमिली है, कौन सा टेक्सोनॉमिकल इनका क्लास है, ये पता नहीं चल पाता, ठीक, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, कौन सा पार्ट को यूज करें, ऑर्गेनाइज है, अनऑर्गेनाइज है, ये सारी चीजों का यहाँ पर हमें पता नहीं चल पाता। और एक ऐसा भी डिफिकल्टी इससे होता है क्योंकि जैसे कि एक कोई ड्रग है, जैसे कि हमने पहले स्टडी किया केमिकल क्लासिफिकेशन में, कोई एक ड्रग में कोई एक केमिकल तो होता नहीं, वैसे कोई एक ड्रग का सेन्ना का ही ले लीजिए, ठीक है, कोई एक ड्रग का कोई एक यूज तो होगा नहीं। साथ ही साथ जैसे कि सिनकोना ही, ठीक है, सिनकोना का यदि हम लोग एग्जाम्पल लें तो सिनकोना में जैसे कि 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब इनका यूज, सिनकोना का यूज एंटी मलेरियल की तरह भी होता है और साथ ही साथ एंटी अरिथमिक की तरह भी होता
है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि इनको किसके अंडर में रखा जाए, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात को? एक कोई ड्रग है, उनका कोई एक यूज नहीं होगा और डिफरेंट डिफरेंट यूज होते हैं, है ना। तो उनको यहाँ पर इसीलिए ये कंफ्यूजन हो जाता है कि इनको किसके अंदर रखा जाए, क्योंकि कोई एक ड्रग है उसके अनेक यूज हो सकते हैं। तो इनकी डिफिकल्टी आती है, ये यहाँ पर फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का डिसएडवांटेज ये होता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग विथ एग्जांपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप लोग को जरूर से नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ की पॉइंट है, उनको आपको क्या करना है, स्टार मार्क लगा लेना है। अब यदि बात करें ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती हैं, तो नाम से क्लियर है, ऑर्गेनाइज्ड मींस जब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी जो आपका पार्ट हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका ऑर्गन का यूज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड वर्ड किससे आया है, ऑर्गन से, ठीक है। जैसे आपकी बॉडी का क्या है, ऑर्गन है, लीवर, लंग, हार्ट, ये सारे क्या है आपके ऑर्गन है। वैसे ही जो आपके प्लांट है, समझ लीजिए, ठीक है, प्लांट का ऑर्गन क्या होगा, लीफ है, बार्क है, रूट है, ये सारे क्या कहलाएंगे, इनके ऑर्गन कहलाएंगे। मींस जब हम किसी पार्ट का यूज करेंगे, ठीक है, ये जो प्लांट है उसका जब हम पार्ट का यूज करते हैं, ये जो ऑर्गन है, देखिए प्लांट हो गया, एनिमल है, इनका जब हम लोग क्या करेंगे, कोई ऑर्गन पार्ट को यूज करेंगे, तब ये कहलाता है ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग ये कहलाते हैं। ओके, जैसे कि आपका फ्लावर है, सीड है, इनका जब हम लोग यूज करते हैं तब ये कहलाता है ऑर्गेनाइज्ड। अब यदि बात करेंगे अनऑर्गेनाइज्ड, ये क्वेश्चन आपने जरूर से शॉर्ट क्वेश्चन वाले आंसर में देखा होगा, है ना, वहां पर आपने अनऑर्गेनाइज्ड के बारे में जान लिया होगा कि ये क्या होंगे, ये प्लांट से डिराइव्ड होते हैं, ठीक है, कोई पार्ट है स्पेसिफिक, उनसे क्या होते हैं, बनते हैं, इनका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से ये क्या होंगे, डिराइव्ड होते हैं, उनका कोई पार्ट नहीं होता। जैसे कि जूस है, एक्सट्रैक्ट है, रेजिन है, ये होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट, ठीक है। अब देखते हैं और क्या क्या डिफरेंस है, ये तो हो गया फर्स्ट डिफरेंस। देन आएंगे सेकंड डिफरेंस, जो कि क्या है, ये सॉलिड नेचर के होती है मेनली, जो ऑर्गेनाइज होंगे। अब जैसे कि लीफ है, लीफ तो आपका क्या है, सॉलिड नेचर का ही है। बार्क क्या है, सॉलिड नेचर का है। पानी में वाला देखिए, लिक्विड वाला बार्क कोई देखे नहीं देखे है ना, तो ये क्या होते हैं, मेनली सॉलिड नेचर के होंगे। कॉमन से क्या है, डिफरेंस है। बट यदि अनऑर्गेनाइज की बात करें तो हमने क्या देखा था, मिल्की जूस होता है, विस्कस होता है, तो आप क्या कह सकते हैं, ये क्या होंगे, ये सेमी सॉलिड नेचर के होंगे, लिक्विड नेचर के होंगे और सॉलिड नेचर के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक दूसरा डिफरेंस बन गया, ठीक है, ये तो इजी सा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इनको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है, इनको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, तो आप यहां पर कर सकते हैं इनका बॉटेनिकल, ठीक है, बॉटेनिकल स्टडी कर सकेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए आप क्या लेंगे, यहां पर जैसे आपने लीफ लिया है तो आपने लीफ का जरूर से क्या देखा होगा, माइक्रोस्कोपी देखा होगा ना, लीफ का क्या देखा होगा, साइज स्टडी कर सकते हैं आप, साइज स्टडी कर सकते हैं, शेप स्टडी कर सकते हैं, है ना, इनको माइक्रोस्कोपी में ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनके अंदर क्या क्या है, ठीक है, क्या ट्राइकोम है, स्टोमाटा, सारी चीजें आप यहाँ पर स्टडी कर पाएंगे किसी भी क्या है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का, ठीक है। बट यदि बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की, तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को आप कैसे इनको आप स्टडी कर पाएंगे, तो एक है आपका फिजिकल मेथड, फिजिकल इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनका क्या है, इनकी विस्कोसिटी कैसे, क्योंकि ये क्या होती है, हल्का सा विस्कस होते हैं, तो इनकी विस्कोसिटी हो गया, इनकी डेंसिटी है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इन सारी चीजों का हम यूज से, इनके यूज से, इनकी सॉल्युबिलिटी, जैसे कि मींस फिजिकल जो इनकी कैरेक्टर है, इनके थ्रू हम इनको क्या कर पाएंगे, डिस्क्राइब कर पाएंगे। और यदि इनमें डिफरेंस करना है, ठीक है, इनका आइडेंटिफिकेशन करना है, तब जैसे कि माइक्रोस्कोपी के थ्रू हम लोग कर पाएंगे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का। और वैसे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की बात करें तो केमिकल इनका टेस्ट लगाकर, ठीक है, केमिकल टेस्ट लगाकर इनमें कौन सा केमिकल कांस्टेंट है ये देखकर, और फिजिकल इनके जो स्टैंडर्ड होते हैं उनके थ्रू हम इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जब इनका हमें आइडेंटिफिकेशन करना होगा तो, ठीक है। तो ये मेनली डिफरेंस होता है किसमें, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल, क्योंकि हमेशा एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीजों को समझने के लिए। जैसे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के एग्जाम्पल लेंगे, मींस यहाँ पर हम कोई पार्ट को यूज कर रहे हैं, तो लीव्स ऐसे ड्रग जिनका हम लीफ पार्ट यूज करते हैं, जिसके एग्जाम्पल है धतूरा, सेन्ना, डिजिटेलिस, इनका हम लोग क्या करते हैं, लीफ पार्ट को यूज करते हैं एज अ ड्रग, ठीक है। मींस आप समझ रहे हैं, कोई जो ड्रग है जिनका पूरा यहाँ पर
पूरा ये प्लांट है समझ लीजिए, ठीक है। ये इनका क्या है, लीफ है, ठीक है। यहाँ पर फ्लावर लगे हुए हैं, ओके, ये इनका बार्क है और ये इनका रूट है। तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे प्लांट में क्या हो, केमिकल कॉन्स्टेंट हो जिनके कारण ये थेरेपेटिक एक्टिविटीज हो करें। ऐसा होगा कि कुछ पार्ट में होता है वो केमिकल कॉन्स्टेंट, कुछ पार्ट में होगा, और किसी किसी प्लांट में पूरे पार्ट पर होता है, पूरे प्लांट पर वो जो केमिकल कॉन्स्टेंट है वो प्रेजेंट होता है। पर मैक्सिमम टाइम क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट में ही वो चीजें होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि वर्क समझ लीजिए, जैसे कि आपका स्पेसिफिक ऑर्गन में स्पेसिफिक वर्क होता है, वैसे ही स्पेसिफिक पार्ट पर स्पेसिफिक केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसी पार्ट में जिस पार्ट का हम थेरेपेटिकली यूज करेंगे, भाई देखिए अब कोई प्लांट है, उनका आप क्या करेंगे, पूरा प्लांट को स्टडी करने का क्या फायदा, जब यदि उनके लीफ में वो केमिकल कॉन्स्टेंट है जिनका हमें यूज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वो और भी ज्यादा सिंप्लीफाइड हो पाता है जब हम लोग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में जानते हैं। जिस पार्ट का हमें यूज है उसी पार्ट का हमें स्टडी करना है, ठीक है। जिस पार्ट का कोई यूज नहीं उसका हमको क्या करना है, उसका कोई भी स्टडी नहीं करना, क्या ही करेंगे हम उसका जानकर, ठीक है। जैसे कि सन्ना का हमें लीफ पार्ट से मेडिसिनल एक्टिविटी, जो सब्सटेंस है, थेरेपेटिक एक्टिव सब्सटेंस है, उनका यूज है वो हमें ऑब्टेन होता है, तो हम लीफ पार्ट का स्टडी करेंगे। रूट का हम लोग कब स्टडी करेंगे, जब हमें राउल्फिया, इपिकैक और हमें लिक्वेरिस के बारे में जानना है, तब हम लोग रूट पार्ट को स्टडी करेंगे उनके, क्योंकि रूट में ही मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होते हैं राउल्फिया के। बार्क जैसे कि सिन्नामन हो गया, ये सिनकोना है, ये इनका हमको क्या करते हैं, बार्क पार्ट का हम यूज करते हैं। वुड की बात करते हैं तो कॉजिया हो गया, सैंडलवुड है, इनका हम लोग वुड पार्ट को यूज करते हैं। सीड, ठीक है, बीज जिसको हम कहते हैं, तो जो सीड पार्ट है जैसे कि नक्स ओमिका, लिनसीड है, इसबगोल है, इनका हमको क्या करना होता है, सीड पार्ट को हम यूज करते हैं थेरेपेटिकली। फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट पॉट किसका यूज करते हैं हम लोग, जैसे कि फेनल है, कोरिएंडर है, ठीक है। धनिया हम लोग क्या करते हैं, धनिया का लीफ भी यूज करते हैं, बट थेरेपेटिकली हम लोग मेनली इनका फ्रूट पार्ट को यूज करते हैं। हो सकता है आप लोग क्या करते हैं, मसालों के रूप में जरूर से इनका लीफ पार्ट भी यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं अलग अलग पार्ट का अलग अलग यूजेस होता है। जैसे कि स्टेम की बात करें तो इफेड्रा का हम लोग स्टेम पार्ट को यूज करते हैं। अब यदि अनऑर्गेनाइज का एग्जांपल देखें तो अनऑर्गेनाइज ड्रग जिसके एग्जांपल जैसे कि ड्राइड लेटेक्स, अभी हमने देखा ही ओपियम है, ओके। वैसे ही ड्राइड जूस एलो है। गम की बात करेंगे तो अकेशिया एंड ट्रागाकांथ है, इसके बारे में हमने पहले स्टडी कर लिया है, किया है ना। अभी जस्ट हमने क्या किया था, अनऑर्गेनाइज ड्रग के बारे में स्टडी किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन 4, जिसमें पूछा गया था राइट शॉर्ट नोट ऑन कीमोटैक्सोनॉमिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने को कहा गया है, ठीक है। ये जो आपका वर्ड है, वर्ड में सारी चीजें छुपी होती हैं, यदि आप वर्ड को तोड़ लें तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दो चीजों से मिलकर बना है कीमोटैक्सोनॉमिकल वर्ड। जैसे कि देखिए कीमो क्या रिप्रेजेंट करता है, केमिकल, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करता है, केमिकल को। टैक्सोनॉमी, ठीक है, टैक्सोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है टैक्सोनॉमिकल, ओके। तो यहाँ पर मीन्स यहाँ पर आप आइडिया लगा सकते हैं दो चीजों से मिलकर बना है, मीन्स दो क्लासिफिकेशन जब एक साथ हम स्टडी कर रहे हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसी को बायोकेमिकल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं बायोकेमिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर इनकी बायोलॉजी, ठीक है, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने स्टडी किया था ना, इनके डेवलपमेंट के बारे में जो बतलाता था, याद करिए, जिनका हम लोग फैमिली स्टडी किया था, ऐसा क्लासिफिकेशन जहां पर हम फैमिली, जीनस, ठीक है, इनका ऑर्डर, इनके बारे में जो स्टडी किया था, ये बतलाता था क्या, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। और जब हम लोग स्टडी करेंगे क्या, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या देखा था, एक्टिव केमिकल, जिसके कारण क्या था, वो जो पर्टिकुलर ड्रग है वो थेरेपेटिक एक्टिविटी शो कर पाता था, तब जब हम लोग क्या करते थे, इनको केमिकल क्लासिफिकेशन कहते थे। जैसे कि एल्क्यूलाइड, ग्लाइकोसाइड, इनका हमने स्टडी किया था। और क्या देखा था, कुछ डीमेरिट देखे थे ना, दोनों क्लासिफिकेशन की कुछ ना कुछ कमियां थी। तो क्या करेंगे, इनको यदि हम कंबाइन कर ले, ऐसा क्लासिफिकेशन जहां पर हमें केमिकल क्लासिफिकेशन देखने को भी मिले, मींस उसके
केमिकल नेचर के बारे में भी पता चल जाए और साथ ही साथ उनकी जो टैक्सोनॉमी है, मीन्स उसका फैमिली है, उनका ओरिजिन कैसा है, जो उनका इवोल्यूशन जो डेवलपमेंट है वो भी हमें पता चल जाए, तब हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे क्लासिफिकेशन को कहा जाता है कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, इससे जरूर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्या है, ऐसा क्लासिफिकेशन है जहां पर हमें दो चीजों के बारे में जानने मिल रहा है, बेनिफिट क्या हो गया, डबल हो चुका है, क्योंकि दो क्लासिफिकेशन एक साथ हमें मिल रहा है। टैक्सोनॉमी के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, मीन्स क्या है, जो आपका फैमिली है, ठीक है, कौन सी फैमिली के अंदर आ रहा है, इनके बारे में साथ ही में जानने को मिलेगा, साथ ही साथ केमिकल नेचर के बारे में। ठीक है, दो चीजों को यहाँ पर हम स्टडी कर पाएंगे एक ही क्लासिफिकेशन में। कैसे, ये आइए जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्लासिफिकेशन में क्या होगा, यहाँ पर जो रिलेशनशिप है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में और इनके फैमिली के बीच में जो रिलेशनशिप है, ये हमें क्या बतलाता है, ये कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बहुत ही ये क्या है, न्यूएस्ट क्लासिफिकेशन है। ऐसा भी पूछा जाएगा कि कौन सा लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है, तो वो है कीमोटैक्सोनॉमिकल। तो यहाँ पर हम इनका जो इवैल्यूएशन डेवलपमेंट है वो भी जान जाएंगे और इनका जो थेरेपेटिक जो एक्टिविटी है किसके कारण है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के कारण, तो ये भी हमें पता चल जाएगा। मींस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में आइडिया हुआ, मींस आप कहीं ना कहीं इनका जो केमिकल जो आपका थेरेपेटिक एक्टिविटी है वो भी आइडिया लगा सकते हैं। तो यही इसका क्या है, एडवांटेज है कि इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और इनके बायोसिंथेसिस का, ध्यान रखिएगा क्या बतलाता है, बायोसिंथेसिस, बायोजेनेसिस को भी ये क्या करता है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या करेगा, हमें इससे आइडिया होगा। इसीलिए साइंटिफिक स्टडी में क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, जो जितने भी टोपेन एल्केलॉइड्स हैं, आपने स्टडी किया अभी जस्ट टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का हमने आंसर देखा था, जिसमें आपने स्टडी किया था बेलाडोना, ध्यान आया, बेलाडोना के बारे में स्टडी किया था, धतूरा के बारे में स्टडी किया है ना, ये दोनों किस में आते हैं, हायोसाइमस के बारे में स्टडी किया, वो ये तीनों किस में आते थे, ये आते थे सोलेनेसी फैमिली से, है ना, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते थे, और ये क्या है, ये एल्केलॉइड कंटेनिंग ड्रग है। मींस एल्केलॉइड से आपको क्या पता चल गया कि इनका केमिकल नेचर आपको पता चल गया, और इनकी फैमिली क्या है, सोलेनेसी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या पता चल रहा है, केमिकल नेचर के साथ साथ इनकी फैमिली भी आपको पता चल जा रहा है। तो ये दोनों क्लासिफिकेशन आप इजी से देख पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, वैसे ही वोलेटाइल ऑयल जो होते हैं, जितने भी वोलेटाइल ऑयल, मेनली जो वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग है वो क्या होते हैं, अम्बेलिफेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी फैमिली भी पता चल गई और इनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी पता चल गया, और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पता चलेगा मींस यहाँ पर आइडिया किसका लगा सकते हैं आप, थेरेपेटिक इनका एक्टिविटी का, जो कि हमारा मेन पर्पस होता है। तो ये जो कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आपको मॉडल पेपर जो आपने देखा, सबसे पहले क्वेश्चन हमने डिस्कस किया और उन क्वेश्चन का किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, ठीक है, इनके बारे में हमने स्टडी किया है अभी। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट और दूसरे जो चैप्टर्स हैं उनका भी हम लोग स्टडी ऐसे स्टडी करते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।